दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 114 अर्थात 114। यह इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीजीटी, टीजीटी के लिए, सुपर टेट और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और अब स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज 114 क्वेश्चन नंबर 276 से। देखते हैं दोस्तों 276 क्वेश्चन क्या है। एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी की ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखता है। ऑप्शन बी, घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी, द्रव्यमान कम हो जाता है। ऑप्शन डी, जी का जो होती है जी का मान वह कम हो जाता है। देखिए, एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी की ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण भार के केवल एक सिरे को संभाले रखना होता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सीरीज है ये एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखें और समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है 277 अर्थात 277। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? एक साइड आप लोग वेग देख पा रहे होंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये रहा वेग और ये रहा समय। ठीक है, वेग को v से प्रदर्शित कर सकते हैं और समय को t से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 270। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? ये चीज आपको दोस्तों बतानी है। तो इसमें आपको ऑप्शन भी चलिए दिखाते हैं। ऑप्शन है ए बी, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन है बी सी। ऑप्शन सी है सी डी। ऑप्शन डी है ए डी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो बी सी है, क्या है दोस्तों? बी सी, ये देखिए बी सी कहाँ है? ये रहा सी दोस्तों, ये रहा बी। तो जो बी सी है ये शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है क्योंकि इनमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 278। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए 4 किलोग्राम। ऑप्शन बी 6 किलोग्राम। ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। ऑप्शन डी 25 किलोग्राम। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा क्वेश्चन नंबर 278 और आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जो 5 मीटर की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम होगा, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो फार्मूला होता है ई बराबर वह होता है 1/2 mv²। क्या होता है दोस्तों? ई बराबर जो फार्मूला होता है, आपने देखा होगा कि जो ई बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है? mv² होता है। और 125 बराबर जब 1/2 m और गुणा 25 करोगे तो क्या करना होगा दोस्तों? हमें भाग देना होगा 125 में। 25 का तो 5 आएगा, 5 दूनी 10। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 125। देखिए दोस्तों बताते हैं आपको हम 125 बराबर करके इसको दोस्तों जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1/2
m और ब्रैकेट में 25। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ब्रैकेट में इसको 25 लिख सकते हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा कि 5 मीटर सेकेंड प्रति की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा जब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इस 25 को इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस 5 से इसका गुणा कर देंगे, किसका? 2 का, और जब गुणा कर देंगे तो 10 किलोग्राम इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 279। क्या है? 279। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 7:10, ऑप्शन बी 2:5, ऑप्शन सी 10:7, ऑप्शन डी 2:7। देखिए, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी जो घूर्णन ऊर्जा का इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा जो अनुपात हो जाएगा 2:7 होगा। क्या होगा? 2:7 हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 279 है और इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है अपने पास, आप लोग देख पा रहे होंगे 280। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? ऑप्शन ए अधिकतम होगा, ऑप्शन बी न्यूनतम होगा, ऑप्शन सी शून्य होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन है वह 280 है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? देखिए, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का जो वेग है वह अधिकतम होगा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 281। एक चिड़िया जो वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा ऑप्शन ए पहले से भारी लगेगा, ऑप्शन बी पहले से हल्का लगेगा, ऑप्शन सी पहले से समान भार वाला लगेगा, ऑप्शन डी पहले से हल्का लगेगा फिर भारी लगने लगेगा। तो ये क्वेश्चन है 281 और इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को दोस्तों बताना है। देखिए, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। वह बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा पहले से समान भार वाला लगेगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों 282। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या है? ऑप्शन बी 0 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 200 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन है 282 और इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया जो कार्य होगा वह 0 जूल होगा। क्या होगा? 0 जूल होगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 283। एक लड़के का भार 300 एन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है? ऑप्शन ए 2100 जूल, ऑप्शन बी 1000 जूल, ऑप्शन सी 0 जूल, ऑप्शन डी 1200 जूल। तो क्वेश्चन क्या है? 283 है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, एक लड़के का भार 300 एन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह नीचे आ जाता है, तो वह शून्य कार्य करता है। कितना कार्य करता है? शून्य कार्य करता है। ऑप्शन सी है। दोस्तों, क्वेश्चन जितने बड़े और जितने कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं उतने बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको समझें और फटाफट आंसर दें। अब क्वेश्चन है अपने पास 284। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता जहां से वह चला था, तो कार होगा। तो जी की वैल्यू कितनी दी गई है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन क्या है? 2940 जूल, ऑप्शन बी 300 जूल, ऑप्शन सी 980 जूल, ऑप्शन डी 0 जूल।
तो क्वेश्चन है 284 और आपको फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य होगा 0 जूल विस्थापन के अनुसार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन अपने पास है 285। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। ऑप्शन ए कोई भी कार नहीं, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार, ऑप्शन सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार नहीं, ऑप्शन डी अधिकतम कार। तो पहले आप ये समझें कि क्वेश्चन है 285, फिर इसके बाद इसको आप पढ़ें और फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। देखिए एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 286। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। तो ये रहा क्वेश्चन 286। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए घूर्णी है फ्लाई व्हील का आरपीएम किसके द्वारा नापा जा सकता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप के माध्यम से। देखिए तो जो एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम है वो स्ट्रोबोस्कोप द्वारा नापा जाता है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। वायु की जो गति है वह एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर के माध्यम से नापी जाती है। फिलहाल जो अपना क्वेश्चन है 286, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है अपने पास 287। द्रव्यमान m का एक 36 मीटर स्केल इसके दो सिरों पर बंधी दो ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2 मीटर का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है। दोनों डोरियों में तनाव का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 2:3। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 287 है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। देखिए द्रव्यमान m का एक 36 मीटर स्केल इसके दो सिरों पर बंधी दो ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2m का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है। दोनों डोरियों में जो तनाव का अनुपात होगा 1:2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे 288। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चली हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है दोस्तों कि इसमें किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। देखिए खींचा हुआ जो धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, बाकी चलता हुआ हथौड़ा कंटिन्यू चल रहा, चली हुई गोली तो चल ही रही और बहता हुआ पानी तो बह रहा, तो इन सब में गतिज ऊर्जा है। बट खींचा हुआ जो धनुष है वह एक विराम अवस्था में, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गति के कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु में गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बालक, नाचता हुआ पंखा आदि ये इसके एग्जाम्पल हैं। वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु का वेग 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा वह 4 गुनी हो जाएगी। द्रव्यमान के 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। जब द्रव्यमान 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। संवेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है अपने पास 289। एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर दें, वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाता है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान के केंद्र स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो, ऑप्शन बी सभी स्थितियों में, ऑप्शन सी केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत स्थिर में हो, ऑप्शन डी केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान
होता हो। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है अपना 289 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव दोनों के द्रव्यमान के केंद्र स्थिर रहेंगे सभी स्थितियों में। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है? सभी स्थितियों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास कितना? 290। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है? 290 है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है। देखिए, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, तो कहते हैं ऑप्शन ए CGS प्रणाली, ऑप्शन बी MKS प्रणाली, ऑप्शन सी FPS प्रणाली, ऑप्शन डी SI प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 290 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 290 है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए, असाई प्रणाली में लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग या प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसआई प्रणाली इसको कहते हैं। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाअधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया था। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ये रहा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 291। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी 3 गुनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 291 और आपको इसका आंसर बताना है। चलिए बताते हैं आंसर। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है अपने पास 292 अर्थात 292। यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 7:3। क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों फटाफट। देखिए दोस्तों, यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की जो परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का जो अनुपात है वह 4:1 होगा। क्या होगा? 4:1 हो जाएगा। अर्थात इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 293। देखिए क्या है? यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी आधी, ऑप्शन डी वही रहेगी। बताइए दोस्तों फटाफट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताते हैं आंसर। यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर 2 गुनी कर दोगे तो 4 गुनी हो जाएगी। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है अपने पास 294। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी 2 गुनी, ऑप्शन सी 4 गुनी, ऑप्शन डी चौथाई। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए चलिए हम ये बताते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह चौथाई रह जाती है। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन है अपने पास 295। किसी वस्तु का संवेग, ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता, ऑप्शन डी केवल वेग पर निर्भर करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए,
किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है और द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी। अब अपने पास क्वेश्चन है 296 अर्थात 296। पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। ऑप्शन ए सिलेंडर के आकार द्वारा, ऑप्शन बी शक्ति आवेश द्वारा, ऑप्शन सी प्रचालन चाल द्वारा, ऑप्शन डी स्पार्क प्लग द्वारा। तो क्वेश्चन ये रहा 296 और बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है स्पार्क प्लग द्वारा। किसके द्वारा? स्पार्क प्लग द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है अपने पास 297। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए विद्युत मोटर द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत इस्त्री द्वारा, ऑप्शन सी सीसा संचालन द्वारा, ऑप्शन डी विद्युत जनित्र द्वारा। तो ये रहा क्वेश्चन 297 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत जनित्र द्वारा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत इस्त्री द्वारा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वह है 298 298। देखिए क्या प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट की 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी? प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी? ऑप्शन ए 240 मात्रक, ऑप्शन बी 250 मात्रक, ऑप्शन सी 480 मात्रक, ऑप्शन डी 500 मात्रक। तो ये रहा क्वेश्चन अपना 298 और आपको कैलकुलेट करना है और बताना है। देखिए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका दोस्तों 240 मात्रक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी 240। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के बताते हैं। तो 8 ये घंटे हो गए, फिर गुणा हो गया, फिर 100 हो जाएगा ये वाला, फिर गुणा कर दो 10 कर दो और गुणा 30 कर दो। 30 दिन हो गए और बटे क्या करना है? 1000 कर दो। जब सबको आप सॉल्व करेंगे, देखो कैसे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। एक एक जीरो उड़ा दो, उड़ा दिया। अब कितना बचा? 8 तिरका 24, तो 240 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 299 299। शुल्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती वह है। ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी वैद्युत, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी ऊष्मी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुल्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती वह क्या है? देखिए शुल्क सेल में जो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती कौन सी? रासायनिक ऊर्जा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों अपने पास जो क्वेश्चन है वह है 300 नंबर। जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता तो इसका ऑप्शन ए त्वरण 2 गुना हो जाता, ऑप्शन बी संवेग 2 गुना हो जाता, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती, ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन ये रहा 300 नंबर और आपको बताना है एग्जैक्ट आंसर। जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? देखिए जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका जो संवेग है वह भी 2 गुना हो जाता है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है सीरीज आपको बेहद पसंद आई हो। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।